मेरा नाम अंजलि है और हमारे सामने सर बैठे हुए हैं सुजीत सिंह बघेल जी, जो भोपाल के निवासी है। कहा जाता है हिंदू धर्म में मां नर्मदा परिक्रमा बहुत महत्वपूर्ण होती है और इस महत्वपूर्ण काम को किया है सुजीत सर ने। तो आइए हम जानते हैं कि उनकी जर्नी कैसे रही और इससे रिलेटिव जितने भी सवाल होते हैं हमारे, वो हम सर से करना चाहेंगे, उनसे पूछना चाहेंगे। तो शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है, माँ परिक्रमा जो आपने की है नर्मदा की, तो सर उसका विचार आपके दिमाग में कैसे आया? देखिए, माँ नर्मदा परिक्रमा जो है ना, ये मेरे विचार में ऐसा है कि मैं पहले से शुरू से ही ग्रंथों से जुड़ा हुआ था। मैंने कुछ ग्रंथ पढ़े हैं, ग्रंथों में मुझे समझ में आया कि एक नदी है नाम माँ नर्मदा, जिनकी परिक्रमा होती है। और ये पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि परिक्रमा और एक नदी की परिक्रमा, ये एक बड़ी बात होती है कि एक नदी की परिक्रमा। ये मुझे पहली बार एक यूनिक चीज़ सुनाई में समझ में आया। मेरी जिज्ञासा बढ़ी, मैंने और थोड़ी खोजबीन करी और मैंने काफ़ी गूगल वगैरह से तलाशा। फिर मुझे समझ में आया कि ये तो बहुत बड़ी कलयुग की सबसे बड़ी परिक्रमा, सबसे अच्छी परिक्रमा और सबसे मोक्ष का जो द्वार है ना, वो हिंदू धर्म के हिसाब से वो माँ नर्मदा की परिक्रमा की करके ही प्राप्त की जाती है। तो मैंने इस चीज़ को देखने के बाद फिर विचार किया और ठाना कि मैं जरूर इस परिक्रमा को कंप्लीट करूंगा। हमारे हिंदू धर्म में कई चिरंजीवियों का व्याख्या है और चिरंजीवियों में से एक चिरंजीवी है मार्कंडेय ऋषि। मार्कंडेय ऋषि ने सोचा कि माँ नर्मदा जी के तट पर आकर के मैं तपस्या करूंगा। और वो तपस्या करने के लिए जब माँ के तट पर आए तो उन्हें तपस्या करने की जगह ही नहीं मिली, क्योंकि माँ के तट पर ऑलरेडी इतने सारे साधु संत, इतने संत बैठ करके तपस्या कर रहे थे कि उन्होंने उनको जगह ही नहीं दी बैठने के लिए। तो वो पूरी माँ के चक्कर लगा चुके और उन्हें कहीं जगह नहीं मिली। तो जब वो आखिरी में जहाँ से वो उन्होंने स्टार्ट किया था वो वहीं पहुंच गए। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने माँ को ध्यान किया और माँ को विनती करी कि माँ बोली कि भैया ये क्या चमत्कार है, मैं तो आपके पास तपस्या करना चाहता हूँ और यहाँ तो मुझे बैठने की जगह ही नहीं मिल रही है, तो मैं कैसे तपस्या करूंगा। तो मैया उसी समय उनको दर्शन देती हैं और दर्शन दे के कहती हैं कि जो आपने ये परिक्रमा करी है, मतलब जो ये चक्कर लगाया है मेरा, इसी चक्कर को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आने वाले समय में माना जाएगा। और ये चक्कर जो है ना आपने लगाया, ये सबसे बड़ी तपस्या मानी जाएगी। तब से लेकर के आज तक जितने भी साधु संत हैं, जितने भी गृहस्थ जीवन के लोग हैं, ये माँ नर्मदा जी के तट पर चलते हैं और चल करके ये पूरी परिक्रमा करते हैं, तो उनकी एक वो तपस्या मानी जाती है। जी सर। बाकी सर, जैसे परिक्रमा करते हैं तो इसकी शुरुआत कैसे की जाती है? शुरुआत आपको किसी एक तट को चूज करना पड़ेगा। तट जो भी आप चूज करेंगे, मैया को हमेशा राइट हैंड में रखना है। जैसे हाँ, मैया जैसे अमरकंटक से निकलती है और जाती है समुद्र में मिलने के लिए गुजरात में, तो आपको मैया हमेशा तट राइट हैंड की तरफ रखना है। अगर जैसे आप उत्तर तट से अगर आप परिक्रमा स्टार्ट कर रहे हो तो आपको राइट हैंड की तरफ रख करके आपको अमरकंटक की तरफ जाना होगा। और अगर आप उधर दक्षिण तट से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको अमरकंटक या ओमकारेश्वर से स्टार्ट करके आपको उधर से आना पड़ेगा, मतलब गुजरात की तरफ जाना पड़ेगा। समझ रहे? तो वो सर, जैसे बाकी मतलब जैसे परिक्रमा करते हैं तो उसमें कुछ विधि विधान भी होते हैं जिनको हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो सर स्नान माँ है वो, है ना, अगर कोई अपना माँ है, अपना पिता है, तो उसके पास जाने में कोई विधि और कोई नियम की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप एक नियम के थ्रू जाते हो तो वो जल्दी स्वीकार होती है। जैसे अगर आप अपने माँ से कुछ मांग रहे हो कि मम्मी मुझे ये चीजें दे दो, मेरी माँ मुझे ये चीज खिला दो आज बना के, तो हो सकता है वो आपको मना भी करे। प्यार तो कम नहीं करेगी वो, लेकिन हो सकता है वो मना कर रही हो कि नहीं अभी नहीं। लेकिन आप एक विधिवत तरीके से अगर उससे मांगते हो तो वो आपके उन चीजों को जल्दी से तुरंत के तुरंत ही मतलब पूर्ण कर देती है। तो इसलिए इसमें विधि का विधान जो है माना गया है। वैसे तो मार्कंडेय ऋषि ने जब तपस्या करी थी तो कोई विधि नहीं थी। उन्होंने एक जो है तपस्या, तो उन्होंने, मैंने जैसे आपको बताया कि वो तपस्या करने के लिए गए थे और वो परिक्रमा हो गई उनसे। जी सर। तो उसी को फिर उन्होंने ग्रंथों में लिख दिया और ग्रंथों में लिखने के बाद उन्होंने जो है उसी को आज वो निरंतर काल तक चलता आ रहा है। आप जब परिक्रमा करते हो तो उसका एक विधान ये बनाया गया है कि जैसे माँ का नाम है नर्मदा। नर्मदा का मतलब होता है किसी भी नर का मद हर जाना। मद किसे कहते हैं? मद बोलते हैं घमंड को। मतलब आप परिक्रमा करते हो तो आपको किसी भी प्रकार से कोई घमंड नहीं होना चाहिए। आपके पूरे घमंड को बिल्कुल आपको नष्ट करना है। इफ अगर आप पूरी परिक्रमा कर लेते हो और आपका घमंड फिर भी चूर नहीं होता तो फिर वो परिक्रमा मतलब माँ को स्वीकार नहीं हुई। माँ को स्वीकार तभी होती है जब आपका पूरा घमंड खत्म हो जाता है। और घमंड खत्म करने के लिए हमें एक नियम में चलना होता है ताकि हमारा मन जो है ना शुद्ध रहे और हम उस घमंड को जो तपस्या करने आए हैं वो पूर्ण तरीके से करें। तो इसीलिए कुछ नियम बनाए गए, जैसे कि सफेद वस्त्र पहनकर आपको जाना है ताकि उसमें कोई कलर दिखाई न दे।
कि कहते हैं ना, लाल कलर हो गया, पीला कलर हो गया, तो भाई हमारा कलर ज्यादा अच्छा दिख रहा है, तुम्हारा कलर कम अच्छा दिख रहा है, किसी के शरीर में ये कलर ज्यादा जम रहा है, ये कलर नहीं जम रहा। इसीलिए इसको सामान्य तरीके से बनाया गया है कि आपको सफेद कपड़े पहन के ही आना है। दूसरा नियम ये है कि मैया को हमेशा जो भी आप जल लेते हैं, वो जल को हमेशा आपको राइट हैंड में रखना है ना। तो आपकी ये जैसे भी आप उस चीज को ले रहे हैं, आप अपना कमंडल ले रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं, तो वो आपको राइट हैंड की तरफ लेना है। साथ में जब परिक्रमा करते थे पहले के लोग, तो जानवर भी बहुत सारे मिलते थे रास्ते में, बहुत सारी चीजें मिलती थी, तो उनके लिए वो लोग अपनी एक हाथ में एक छड़ी रखते थे। तो वो छड़ी रखने का भी एक प्रावधान हो गया है कि वो आपको रखना ही रखना है, और वो किसी को देना नहीं है, वो आपको अपने घर पे लेकर ही आना है और अपने इष्ट देवताओं को ही उनको समर्पित करना है। मैया को क्रॉस कभी नहीं करना है। एक नियम सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब भी आप परिक्रमा करो तो आप मैया को क्रॉस कभी नहीं करोगे। क्रॉस नहीं कर सकते। हाँ, तो जैसे इंसान जैसे जब परिक्रमा स्टार्ट करता है तो सीधे समुद्र में जाकर के समुद्र में नाव पकड़ करके फिर वो क्रॉस होता है। मतलब मैया को क्रॉस नहीं करता। मैया जहाँ समुद्र में मैया से मिलने आता है, तो मैया से मिलता है तो अपन उसके पीछे से ऐसे वापस आते हैं। तो ये कुछ नियम महत्वपूर्ण है। बाकी और भी बहुत सारे नियम हैं कि लोगों को अपने बाल उतार के ही जाना है, तो वो सब तो मैं इतना खास नियम नहीं समझता, क्योंकि जब आप पैदल चलते हो तो आपको एक बिस्किट का भी भार बहुत ज्यादा लगता है। जब आप कंटिन्यू चल रहे हो, बहुत टाइम तक पैदल चल रहे हो, बैग में बहुत सारा सामान है आपके, तो एक बिस्किट का भार भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो लोग क्या है कि अपने सर के बाल जो है इसलिए हटा देते हैं कि उससे हम सामान्य भी हो जाते हैं, कि हमारी कोई हेयर स्टाइल नहीं है, कोई वो नहीं है, हम बिल्कुल सामान्य हो गए। दूसरा, हमारे सर का भार उतर जाता है, तो बिल्कुल हल्का मन होता है। तो हल्के मन के साथ पैदल से याद आया कि जो हम परिक्रमा करते हैं तो सर पैदल ही करते हैं या जैसे किसी साधन के द्वारा भी कर सकते हैं? देखिए, पहले तो पैदल ही करते थे, क्योंकि पहले तो साधन थे नहीं। जब मार्कंडेय ऋषि जी ने किया था तो वो तो उस टाइम पैदल ही किया उन्होंने। फिर उसके बाद जैसे जैसे साधन आते गए, तो साधनों के हिसाब से लोग उस चीजों को करते गए। जैसे साइकिल आई तो साइकिल से लोग करने लगे। कहते हैं कि पहले उस टाइम पे जब राक्षसों के पास कुछ यंत्र थे, तो वो उससे परिक्रमा करते थे। जो राक्षस अच्छे थे, वो लोग जो मैया को मानते थे, वो उससे परिक्रमा किया करते थे। तो वैसे ही है सेम, जैसे धरती है, हम लोग हैं, अब हम लोग तो अपने मतलब घर परिवार में व्यस्त हैं, तो अगर हम पैदल जाते हैं तो हमें पैदल लगभग 3 महीने लगने वाले हैं। और परिक्रमा का जो विधान है वो तो 3 साल 13 दिन 3 महीने का प्रावधान है। तो इतना ज्यादा समय दे पाना एक व्यक्ति के लिए मात्र मतलब संभव नहीं हो पा रहा है आज के टाइम पे। तो जैसे आप परिक्रमा में जा रहे हो, तो आप पैदल जा रहे हो तो 3 महीने तक लगा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास उतना भी समय नहीं है तो अपने साधन का उपयोग आप कर सकते हो। जो विधान है वो तो 3 साल 3 महीने 13 दिन का विधान है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे हम लोग हैं गृहस्थ जीवन में, हम लोग तो हमारे पास समय कम है, तो हम अपने वाहनों से करते हैं, तो वाहनों से करने में मैक्सिमम 1 महीना लग सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना पैदल करते हैं, परंतु उनके पास 3 साल का समय नहीं है, वो 3 महीने या उसमें 4 महीने में भी कंप्लीट करते हैं। कुछ लोग 6 महीने भी लगाते हैं। इतनी पवित्र जगह है वो, जहाँ पे इतने साधु संत बैठ के ऑलरेडी तपस्या कर रहे हैं। और कहते हैं कि गंगा में आप जब स्नान करते हो 1 बार, सरस्वती में स्नान करते हो 3 बार, यमुना में स्नान करते हो 7 बार, और वो जो पुण्य आपको मिलता है वो माँ नर्मदा जी को सिर्फ देखने बस से मिल जाता है। समझ रहे हैं आप? तो जब आप परिक्रमा कर रहे हैं तो आप प्रतिदिन मैया को देख रहे हैं, प्रतिदिन मैया को चरण छू रहे हैं, प्रतिदिन मैया का जलपान कर रहे हैं। तो सोचिए, वो तो मतलब मैं तो ऐसा कहूंगा कि अगर आप उसमें 10 दिन भी दे रहे हैं, 20 दिन भी दे रहे हैं, या 5 दिन भी दे रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। बहुत आपके लिए मोक्ष की प्राप्ति की रास्ता होगा वो एक तरीके से। और सर जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो मतलब परिक्रमा करते तो जैसे 2-2.5 किलोमीटर इतनी दूर पर जाकर घाट पे या मंदिरों के दर्शन करने चले जाते हैं, तो सर वो सही होता है या गलत होता है? देखिए, आपने क्या 2.5 किलोमीटर बोला? हाँ, कि 250 बोला? 250 बोला। ओके। तो देखिए, परिक्रमा का विधान है कि 7 किलोमीटर आपको माँ से अलग ज्यादा दूर नहीं जाना है जी। लेकिन आजकल ऐसा है कि डैम वैम भी बन गए हैं, और बहुत सारे रास्ते ऐसे हैं कि जो मतलब है नहीं वहां पर, तो उस कारण से लोगों को थोड़ा दूर से चलना पड़ता है। लेकिन परंतु जो ये कर रहे हैं कि वो 100 किलोमीटर दूर जाकर के किसी और मंदिर का दर्शन कर रहे हैं, मुझे भी ऐसे परिक्रमा के दौरान बहुत सारे लोग मिले जो गुजरात आए तो गुजरात में चले गए सीधे सोमनाथ के दर्शन करने, नागेश्वर महाकाल के दर्शन करने के लिए। तो ऐसे मतलब ये परिक्रमा नहीं होती। परिक्रमा के दौरान आपको सिर्फ मैया को ही ध्यान में रखना है। आप
मैया के तट पर जितने भी आश्रम हैं, जितने भी मंदिर हैं, आप उनके दर्शन कीजिए और कोशिश कीजिए कि मैया के तट को ज्यादातर ना छोड़े तो ज्यादा बेटर है। और जो ये इधर उधर आप जाते हो घूमने, तो वो फिर भ्रमण हो गया, वो परिक्रमा की स्थिति पे नहीं है और उसको मैं परिक्रमा मानता भी नहीं हूँ। हालांकि जितना कदम वो मैया के तट पर चल रहे हैं उसका लाभ उनको अवश्य मिलेगा। अगर वो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या 10 किलोमीटर या 100 किलोमीटर मैया के तट पर चल रहा है, कोई भी व्यक्ति चल रहा है, उसका लाभ उसको जरूर निश्चित मिलता है। परंतु ये परिक्रमा के उसमें आता नहीं है कि आप परिक्रमा करने निकले हो और 150-200 किलोमीटर दूर जा करके किसी धाम के दर्शन करने जा रहे हैं। उनके लिए आप अलग से जाइए, आप अलग से समय निकालिए। अपने परिवार को अगर घुमाना चाहते हैं तो अलग से समय निकालिए। जी सर। बाकी सर, जैसे परिक्रमा करते टाइम जैसे कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है जो लोगों को वहीं से आधी दूर से आना पड़ जाता है, तो सर इसमें आपकी क्या राय है? मतलब ऐसा करना सही होता है या गलत होता है? मुझे भी परिक्रमा के दौरान कई ऐसे लोग मिले जो मतलब 3 महीने से 4 महीने से परिक्रमा कर रहे हैं, पैदल परिक्रमावासी। तो वो लोग क्या करते हैं कि जब उनको घर में कोई इमरजेंसी आ जाती है, कुछ महत्वपूर्ण कार्य आ जाता है, किसी की देहांत हो जाता है घर परिवार में, ऐसा होता नहीं लेकिन हो जाता है, तो उनके लिए एक विधान बनाया गया है कि वो अपनी मैया को किसी मंदिर में रख के जाए और वो वहां से अपने घर जा सकते हैं। परंतु वो तब तक मैया को क्रॉस नहीं कर सकते जब तक उनकी परिक्रमा कंप्लीट नहीं हो जाती। तो अगर आपको मैया को क्रॉस करना है तो आपको आना ही होगा उस तट पर और वो जल को उठाना ही पड़ेगा और जल को उठा करके फिर से आपको चलना ही पड़ेगा। अगर हाँ, आप इस उद्देश्य से रख रहे हैं कि मैया मेरी परिक्रमा को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ और इसे अब परिक्रमा का नाम नहीं, मैं सिर्फ आपके चरणों में एक तपस्या करने के लिए आया था और तपस्या करके मैं अब जा रहा हूँ, तो फिर वो है, प्रावधान हो सकता है कि आप मैया को वो करें। बाकी मैं अपनी तरफ से तो कुछ आप किसी को भी नहीं बोलूंगा कि ऐसा कोई करे। ये अच्छा प्रावधान है, ये कर सकते हैं कि आप किसी मंदिर में उस चीज मैया के जल को रख दें और किसी की निगरानी पे रखें, क्योंकि वो जल हो सकता है कोई जानवर गिरा दे या कुछ, तो वो उचित नहीं है। उसको किसी की निगरानी पर रख करके आप वहां से जा सकते हैं। जी सर। और मतलब जैसे परिक्रमा करते टाइम जैसे वीडियोस बनाते हैं कुछ लोग, तो साधु संत बोलते हैं कि ये मतलब इससे खंडित हो जाती है परिक्रमा, तो सर इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, परिक्रमा तो खंडित कहीं से नहीं होती। परिक्रमा जो है ना, परिक्रमा माँ है तो माँ के तट पर आप कैसे भी चलो वो तो है, लेकिन वीडियो बनाने का एक वो रहता है कि लोग जा रहे हैं तो उन्हें मतलब अपनी यादें सजो कर रखना है। क्योंकि परिक्रमा कोई एक बार, मुझे लगता नहीं कि कोई ये मजाक का विषय है या ऐसा बार बार करने का विषय है, या किसी के पास भी इतना समय हो पाएगा कि वो 4 महीने वापस से चल पाएगा या कुछ। तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, जैसे आप 2000 लोग चल रहे हैं इस साल, तो मुश्किल से 200 लोग ऐसे होंगे जो बार बार आएंगे या 20 लोग ऐसे होंगे जो बार बार आएंगे। मैक्सिमम लोग नहीं आ पाएंगे, तो वो अपनी यादों को सजो कर के रखते हैं और वो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अगर आप जब पैदल चलते हो तो आप अपने मन में ध्यान में मैया को रखते ही हो, और जब आप तपस्या करते हो तब आप वीडियो नहीं बनाते हो, ऐसा कोई नहीं करता। जिस समय आप तपस्या करते हो, जिस समय आप ध्यान में होते हो, उस समय आपको वीडियो बनाता ही नहीं कोई। अगर वीडियो बना रहा है तो वो तपस्या में है ही नहीं, ध्यान में नहीं है। तो वीडियो अगर कोई बना रहा है, वो कर रहा है, तो वो तो एक तरीके से धर्म के लिए है। जो लोग नहीं जा पा रहे हैं वो भी घर बैठ करके मैया के दर्शन कर रहे हैं। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा जो हरियाणा में है, पंजाब में है, वो लोग बैठ करके मैया के दर्शन कर रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि क्या चीज़ है। ऐसे बहुत सारे लोग भोपाल में, मेरे मित्र, दोस्त, यार, परिवार में भी थे जो माँ नर्मदा परिक्रमा को जानते नहीं थे, तो वो लोग सब अब इस माध्यम से जानने लगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि परिक्रमा जो है ना, ये हर किसी के पूर्वज ने किया है। जी। आपके भी पूर्वजों ने परिक्रमा किया होगा सर। बिल्कुल 100% किया होगा। आपको मालूम नहीं है क्योंकि वो उस चीज को पहुंचा नहीं पाए आप तक। हाँ। लेकिन हर व्यक्ति ने करा। जब मार्केट में जब सप्तऋषि आकर के परिक्रमा करके जा चुके हैं, अच्छे अच्छे राक्षस गंधर्व देवता भैया की परिक्रमा करते हैं, तो डेफिनेटली हर किसी के परिवार ने किया है, हर किसी के पूर्वजों ने किया है। और उन्होंने जब जैसे ये परिक्रमा किया है तो डेफिनेटली सभी को परिक्रमा करना ही चाहिए। कोई अज्ञात है तो वो वीडियो के माध्यम से उसको नॉलेज होता है। जैसे आपने परिक्रमा की थी तो आपको कैसा महसूस हो रहा था? मतलब बोलते ना एक ऊर्जा मिलती है वहाँ पे। हाँ। तो सर आपको कैसा महसूस हो रहा था वहाँ पे? देखिए, मैया में मैया की ऊर्जा तो है ही, जी। साथ में जो साधु संत बैठे हुए हैं उनकी भी ऊर्जा है। अच्छा। तो आप जब परिक्रमा में होते हो ना, आपको ऐसी चीजें फील होती हैं, ऐसी चीजें फील होती है आपके पूरे, मतलब जब आप मैया का नाम लेकर के सुबह सुबह उठ के चलना चालू करते हो, ऐसी एनर्जी रहती है। मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर कोई आपको बोल दे कि यहाँ से आपको 4 किलोमीटर चल के वहां तक जाना है, आप नहीं जा पाओगे। हाँ जी, नहीं आपको मतलब लगेगा ही नहीं कि मैं जा पाऊंगी। कोई अभी यहाँ से बोल दे कि आप सीहोर तक चले जाइए,
अभी आप हम भोपाल में बैठे हुए हैं हम लोग, कोई बोल दे कि सीहोर तक आपको पैदल जाना है, आपके मन में ही नहीं आएगा, आप सोच ही नहीं सकते कि मैं सीहोर तक जाऊंगी, मैं आप सीधे मना कर दोगे कि मैं नहीं जा पाऊंगी भैया, है ना, किसी वाहन से चलो। लेकिन जब आप परिक्रमा में होते हो ना, तो आप कैसे 35 किलोमीटर पैदल चले जाते हो, कैसे 40 किलोमीटर चले जाते हो, आपको महसूस ही नहीं होता, आपको दर्द ही नहीं होता। फिर दूसरे दिन फिर उठ के चलना है आपको। जैसे अगर हम मुश्किल से 4-5 किलोमीटर चल गए, हमारे हाथ पैर इतने दर्द करने लग जाते हैं कि सीधे नींद आती है, घर पे आके सो जाते हैं और दूसरे दिन तो कहीं जाते ही नहीं है। लेकिन जब हम परिक्रमा में होते हैं तो मैया ऐसी एनर्जी प्रोवाइड करती है कि हम प्रतिदिन चलते हैं। हाँ। तो सर जैसे आपने परिक्रमा करते टाइम आपको लोग भी मिले होंगे कुछ जैसे, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे हिंदू धर्म के लोग मिले थे या फिर अदर कोई, मतलब जैसे अदर कास्ट के भी होते हैं या मतलब हमारे हिंदू धर्म से अलग होते हैं, तो सर आपको वहाँ पर ऐसे भी कुछ लोग बहुत लोग मिले मुझे, सारे धर्म के लोग मिले मुझे, मुस्लिम धर्म के लोग मिले। मुस्लिम धर्म से एक भैया थे, उनकी बच्ची नहीं हुई थी, तो उन्होंने मैया से मांगा था, तो मैया को बच्ची उनको प्राप्त हो गई, तो उन्होंने परिक्रमा करी मैया की। अब वो मैया की सेवा कर रहे हैं, मतलब परिक्रमावासियों की सेवा कर रहे हैं। मुझे सिख धर्म से कई लोग मिले जो पंजाब के थे, और वो आकर के मैया के चरणों में अपने आप को समर्पित कर चुके हैं। और ऐसे कई लोग मिले मुझे जो बहुत डिवाइन चीजें थी, मतलब वो लोग चाहते हैं कि हम नर्मदा खंड में ही आके बैठे और यहीं पर आके बैठे। और क्या होता है कि जैसे हम मैया को लेके चलते हैं ना, तो मैया को लेके जब चलते हैं तो कहते हैं कि मार्कंडे भी आते हैं, हर परिक्रमा करते हैं मार्कंडे। तो वो जैसे परिक्रमा स्टार्ट होती है ना, तो उसमें मार्कंडे चालू हो जाते हैं। अब मार्कंडे किसके वेश में, किसके अंदर है, वो किसी को मालूम नहीं है। तो जब हम किसी के द्वार तक खुद ही चल के जा रहे हैं और मैया को साथ में लेके जा रहे हैं, तो सामने वाला इतना, मतलब उस चीज को इतना डिवाइन चीजें सोचता है कि हो सकता है कि मार्कंडे ऋषि हमारे द्वार पे आ गए हो और हमें मालूम ना चले। तो इसलिए वो उनको ऋषि समझ के ही उनकी तपस्या और उनकी, मतलब उनकी सेवा करता है, उनको खान पान, उनको जो चाहिए खाने के लिए वो देता है, सेवा करता है, हर प्रकार की सेवा करता है। तो इतनी सेवा भाव देखने के बाद आपको पता चलता है कि माँ के तट पे कितना प्यार है, तो लोग वहां से जाना नहीं चाहते। जितने लोग परिक्रमा करते हैं सब ये सोचते हैं कि हम आकर माँ के तट पे ही बैठे। बाकी सर मतलब जैसे आपने परिक्रमा करी तो उसमें सब जो होते हैं कि परहेज करना चाहिए आपको, तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए परहेज करते टाइम? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को आपको रखना ही होगा, उसको आप नहीं तोड़ सकते। दूसरा, आप मैया को कभी क्रॉस नहीं कर सकते। अच्छा। हाँ, क्रॉस कर दिया परिक्रमा समाप्त, है ना। मैया को कभी क्रॉस नहीं कर सकते। पूरी 3300 किलोमीटर की यात्रा है ये, और 3300 किलोमीटर में आपको मैया को बिल्कुल क्रॉस नहीं करना है। कई जगह ऐसे हो गए हैं जहाँ बोट से इधर से उधर जाते हो, क्योंकि अभी डैम वैम बन गए ना, तो बैक वाटर है, तो वो बैक वाटर जो है ना वो प्राकृतिक नहीं है। प्राकृतिक नहीं तो उसको आप क्रॉस कर सकते हो। नहर है कई सारी, गुजरात में एक बहुत बड़ी नहर है, तो उसको आप क्रॉस कर सकते हो। आपको ऐसा फील आएगा कि मैया ही है, नर्मदा नदी है ये, लेकिन वो नहर है, इतनी बड़ी नहर है, तो आप उसको क्रॉस कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से तो बस ये 2 नियम आपको, एक ब्रह्मचर्य और एक दूसरा, मैया को क्रॉस नहीं करना है कभी, और राइट हैंड में ही मैया हमेशा होनी चाहिए। तो सर किस दिशा में, मतलब शुरुआत किस दिशा से होती है? आप किसी भी दिशा से स्टार्ट कीजिए, आप उत्तर में करें या दक्षिण में करें, 2 ही दिशा मैया की है, एक उत्तर है एक दक्षिण है। तो आप, और मैया चलती है पश्चिम से, पूरब से पश्चिम की ओर, है ना। तो किसी भी, आप कहीं से भी स्टार्ट करें, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि मैया आपके राइट हैंड में होनी चाहिए। हाँ, बाकी सर इसका समय कैसा होता है, मतलब किसी भी टाइम कर सकते हैं क्या परिक्रमा? नहीं, ये जब देव उठते हैं, देव उठनी 11 होती है, वहां से स्टार्ट होती है परिक्रमा, और जब देव सो जाते हैं वहीं पर रुक जाती है। तो मतलब इसका कोई टाइम है, जैसे सुबह 7 बजे उठकर आपको चलना? हाँ, सुबह समय निर्धारित है कि जैसे आप सुबह 4 बजे के बाद कभी भी चल सकते हो, और आपको शाम काल में 6 बजे के बाद आपको रुकना ही है। वो ये भी कोई इतना कड़ा नियम नहीं है, आप रात में भी चल सकते हो, लेकिन ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि बहुत लोग पैदल चलते हैं, उनको रास्ते में दिखाई नहीं देता, फिर कांटे गड़ सकते हैं और जानवर हो सकते हैं, और हमें किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है। परिक्रमा के दौरान मैंने देखा कई लोग ऐसे जो मतलब आश्रम में रुकते हैं, तो चींटियों को भी मारते हैं, मच्छर भी मारते हैं। मेरे ख्याल से ये सब करना बहुत बेकार चीज है। आप अपनी सेफ्टी लेकर के जाओ। आप ऐसा, मैं तो था, तो मैं ओडोमॉस लेके गया था कि मैं अपने पूरे शरीर पे ओडोमॉस लगा के सो जाता था, तो मुझे शायद मच्छर नहीं काटते, क्योंकि मैं सोचता था कि अगर आप जाओगे और मच्छर भी मार दिया तो आपकी परिक्रमा उस हिसाब से नहीं है। किसी के जीव को आपको, मतलब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। हाँ बिल्कुल। तो इन चीजों का ध्यान रखना है आपको, तो आपकी परिक्रमा बहुत अच्छी होगी। और परिक्रमा तो हो ही रही अच्छी, बस थोड़ा और अच्छी होगी जी।
बाकी सर जैसे आप परिक्रमा कर रहे थे तो क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? देखिए, कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ता है। कई जगह ऐसे हो जाते हैं जहाँ पर पानी भी नहीं मिलता, कई जगह ऐसा हो जाता है कि जहाँ पर चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैया सब जगह मदद करती है। मैया किसी न किसी छोटे छोटे बच्चे के रूप में आ जाएगी। कई जगह ऐसा होता है हमें रास्ता कुछ नहीं मिलता, अगर हम अकेले हैं तो हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम रो देंगे। जंगल में जैसे हम फंसे हुए हैं, कोई नहीं है हमारे आसपास, तो हमें ऐसा फील होता है कि हम रो देंगे, लेकिन मैया आती है और किसी न किसी रूप में आती है और आकर के वो आपको फिर से रास्ता दिखाती है। मैं अपनी व्याख्या बताता हूँ। मैं था परिक्रमा में, तो मैं चल रहा था, मैं रास्ता भटक गया था, तो मुझे कब लग रहा था कि यार मैं किस रास्ते में जा रहा हूँ। तो मैंने बहुत देर बाद नोटिस किया कि मेरे साथ एक तोता चल रहा जी। है ना, और वो मुझे लेके चल रहा है साथ में, मुझसे आगे भी नहीं जा रहा, वो बस ऐसे दिख रहा है मुझे ऊपर उड़ता हुआ। जी। वो बहुत दूर तक आया, एक गांव तक मुझे लेकर आया और फिर वो वहां से मुझसे अलग हुआ। तो वो चीज़ मुझे बहुत देर बाद नोटिस हुई कि मतलब वो बहुत देर से चल रहा था और मैंने वो उसको नोटिस बहुत देर बाद किया कि ये मेरे साथ ही चल रहा है। हो सकता है मैं अगर रास्ता भटकता तो मुझे शायद कुछ इंडिकेट करता। जी। हाँ। बाकी सर वहाँ पर ठहरने का, जैसे आप रुके होंगे इतने दिन, तो वहाँ पे कैसी क्या व्यवस्था थी? ठहरने के लिए देखिए, हर व्यक्ति चाहता है, परिक्रमा के जो मार्ग है ना उसमें हर व्यक्ति चाहता है कि ये परिक्रमावासी मेरे घर पे रुक जाए। मैंने ऐसा देखा हो कि हर आदमी चाहता है, लेकिन मैं घर पे रुकने से बिल्कुल भी उसमें पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि किसी के घर नहीं जाना चाहिए परिक्रमा के दौरान। हाँ, घर के आप आंगन तक जा सकते हो, क्योंकि आपका ये प्रावधान है कि आपको 3 या 5 घर से आपको भीख मांग के खाना ही है, भिक्षा आपको मांगना ही है, तो वो तो प्रावधान है। तो उस दौरान आपको जाना है, घर के आंगन तक जाना है, लेकिन घर के अंदर प्रवेश नहीं करना है। तो ऐसे कई लोग हैं जो घर के बाहर भी, उनने आंगन में ही अपनी पूरी व्यवस्था बना रखी है कि लोग आएंगे तो बाहर ही सो जाएंगे, बाहर ही। तो बाकी मंदिर है, आश्रम है, इतने बड़े बड़े साधु संत हैं, जो मुझे लगता है जो लोग बैठे तपस्या कर रहे हैं उनसे भी ज्यादा मेहनत वो लोग कर रहे हैं जो बना के लोगों को खाना खिला रहे हैं, जी। जो लोगों की सेवा कर रहे हैं। मेरे तो पैर में चोट लग गई थी, तो साथ एक महात्मा जी थे, चांडोकर धाम था वहां पर, उन्होंने तो अपने हाथ से मलहम लगाया और मैंने उनको इतना रोका, नहीं नहीं मेरी परिक्रमा इस तरह से मैं नहीं कर सकता। बोले नहीं नहीं, आप हमारे लिए मार्कंडे हो, आपके तो चरण छूले तो बड़ी बात है। और मुझे इतना शर्म आ रहा था, इतना बेकार लग रहा था, लेकिन उनका ये भक्ति भाव और ये देख करके मुझे फील आया कि ये माँ के तट पे जो लोग हैं ना, ये इतने बड़े हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, फिर भी वो अपने पैर छू रहे हैं। हाँ, उन पे असंख्य ताकत है, असंख्य शक्ति है, लेकिन फिर भी वो अपने पैर छू रहे हैं। ये चीज है। और तो सर जैसे कुछ लोग बोलते हैं जैसे परिक्रमा करते हैं तो जो आपके जितने भी पाप होते हैं, जितने भी आपके लाइफ में कष्ट आते हैं, वो सारे मिट जाते हैं। तो सर इसमें आपका क्या विचार है? देखिए, पाप जो आप करते हो वो पाप 2 प्रकार के होते हैं। एक पाप आप करते हो जानबूझकर, जी। है ना, और एक पाप आप करते हो आपसे हो गया अचानक। तो जानबूझ के पाप करने वाला तो कोई नहीं कर सकता, वही तो आपका कर्म है, वही तो आपको भोग के जाना है। आपने किसी को जानबूझ करके दुख पहुंचाया है, तकलीफ दी है, तो वो आपका जो है ना वो आपको भोग के जाना पड़ेगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, और अगले जन्म में नहीं तो किसी न किसी जन्म में वो चीज तो आपको करना ही पड़ेगा। आप क्या सोचते हो, आप ब्रह्मांड को, आप ईश्वर को किस तरह से देखते हो? जो परम पिता है वो सबका बराबर है। अगर वो मेरा भी पिता है तो वो किसी पशु का भी पिता है ना। तो वो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो उस पशु को तकलीफ दे रहा है और मुझे तकलीफ नहीं दे रहा, मुझे मनुष्य बनाकर घुमा रहा है? ऐसा नहीं हो सकता ना, नहीं। क्योंकि वो परम पिता है, वो तो सबको बराबर देगा। वो आपको, अगर मुझे उसने इस जन्म में करोड़ों रुपए दिए हैं, आपको कम पैसे दिए हैं, तो वो अगले जन्म में आपको बराबर देगा। वो कहीं ना कहीं से आपको हर तरीके से बैलेंस करेगा ही करेगा। समझ रहे हैं आप? वो बिना बैलेंस किए आपको मोक्ष पे लाएगा ही नहीं, आपको अपने पास ही लाएगा। पिता है वो तो हर चीज देगा। आज हम किसी को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, तो वो हमें भुगतना ही पड़ेगा। जी। बाकी सर जैसे आप परिक्रमा कर रहे थे तो आपको भिन्न भिन्न प्रकार के लोग भी मिल रहे थे जिनकी सोच अलग होती है, तो सर उस पे आपका क्या विचार है? देखिए, कई लोग ऐसे मिले जिन्होंने नियम अलग अलग बताए, अलग अलग चीजें बताई। कुछ लोगों ने ऐसा भी बोला कि मांडू जाना उचित नहीं है, मांडू में परिक्रमा मार्ग नहीं है और ऐसा ऐसा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मांडू जाना ही चाहिए आपको, क्योंकि मार्कंडेय ऋषि ने जब वो मांडू की तरफ आ गए थे ना, जब वो परिक्रमा कर रहे थे, रास्ते में तपस्या के लिए जगह ढूंढ रहे थे, तो मांडू के पास आए। तो मांडू के पास उन्होंने देखा कि अरे यार, यहाँ तो मैया है ही नहीं, मुझसे बहुत दूर हो चुकी है। तो उन्होंने मैया की तपस्या करी, तो मैया वहीं प्रकट हुई और मैया ने बोला कि यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा गड्ढा कर दोगे तो मैं यहाँ पर आ जाऊंगी। तो उन्होंने गड्ढा करा और गड्ढा करके मैया वहां पर प्रकट हो गई। तो वो रेवा कुंड है,
और उसका जिक्र जो है आरती में है, पुराणों में है, हर जगह है। तो आपको वहां जाना ही है और उससे आपको फिर वापस नहीं आना है, वहां पे जा करके और उसी रास्ते से आगे निकलना है। तो बाकी ऐसा सर कई लोग बोलते हैं कि मांडू नहीं जाना चाहिए, लेकिन मेरा ऐसा मत नहीं, मांडू बिल्कुल जाओ। जी सर। जी बाकी जब मतलब आप परिक्रमा कर रहे थे तो आपको बहुत सारे नेगेटिव लोग भी मिले होंगे जो आपको मतलब आपके मार्ग से भ्रमित कर रहे होंगे या फिर मतलब आपको उस मार्ग से हटाने की कोशिश कर रहे होंगे, तो सर उसमें आपका क्या कहना है? ऐसा भी नहीं, हुआ है सच आप? पूछो तो कोई नहीं। जब आप परिक्रमा स्टार्ट करते हो ना, निगेटिव लोग आपके पास से दूर हो जाते हैं। मैं तो इतना कहूंगा कि अगर आप अपनी लाइफ में पूरे निगेटिव हो चुके हैं, आपको ऐसा फील आता है कि आपकी लाइफ में कुछ बचा नहीं है और आपको ऐसा फील आता है कि अब लाइफ खत्म होने वाली है, आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो, एक बहुत ज्यादा निगेटिव हो चुके हो कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरी दुनिया ही पूरी ऐसी खराब हो चुकी है, आप उठाओ कमंडल, सीधे मैया का जल उस कमंडल में डालो और सीधे निकल जाओ यात्रा में। और फिर आप देखोगे आपकी ऐसी डिवाइन चेंजेस चेंज होगी आपकी लाइफ। मैं बता रहा हूँ, मैं परिक्रमा से लौट के आया तो मैंने कपड़े नहीं खरीदे आज तक, अभी तक। हाँ, मुझे ऐसा फील आता है कि मतलब क्या करना है, मतलब ठीक है, ऐसा नहीं बनना है अपन को कि हम बहुत यूनिक दिख रहे हैं, हम बहुत वैसे दिख रहे हैं। मतलब एक तरीके से मोह खत्म हो गया है। पहले एक चीज की लालसा रहती थी कि ये चीज मुझे चाहिए ही चाहिए किसी भी कंडीशन में, और उसको पाने की बहुत ज्यादा लालसा रहती थी। परंतु आज के टाइम पे ऐसा हो गया कि कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और जितना ज्यादा लोगों की सेवा करने में मजा आने लगा है ना, उतना किसी चीज में मजा नहीं आता। तो सर जैसे आप परिक्रमा बोलते हैं ना कि परिक्रमा करने के बाद कुछ दान दक्षिणा या मतलब ऐसा कुछ देकर आना पड़ता है, तो सर ऐसा भी होता है क्या? देखिए, अगर आप समर्थ हो तो आप जिस भी आश्रम में भोजन कर रहे हो, उस आश्रम में आपको कुछ ना कुछ तो देना ही चाहिए, है ना। लेकिन अगर आप समर्थ नहीं हो तो आपकी जब परिक्रमा समाप्त हो जाए तो उस दौरान आपको अगर लगे तो दक्षिणा, दान दक्षिणा दे सकते हो, और फिर देना ही चाहिए। मैक्सिमम लोगों को जुड़ना चाहिए, क्योंकि एक बार में अगर 2001 साल में 2000 व्यक्ति एक साल में एक आश्रम में आ रहे हैं, प्रति व्यक्ति अगर आप 100 रुपए का भी खर्चा समझो प्रतिदिन का, एक दिन का, तो सोचो कि कितना ज्यादा हो रहा है ना। तो वो आश्रम तो बेचारे जो पुजारी हैं, जो साधु संत है, वो तो इधर उधर से मांग के ही आपको खिला रहे हैं। तो हमको बिल्कुल उनकी मदद करना चाहिए, उसके लिए पूरे तत्पर रहना चाहिए। बाकी सर परिक्रमा के बाद क्या क्या चीजें करनी चाहिए? परिक्रमा जैसे समाप्त हो गई आपकी, आप जो आपके पास जो जल रखा हुआ है, उस जल को आप भगवान पे अर्पण करो, ओमकारनाथ पे। आपको नियम ही है ये कि आपको जल चढ़ाने के लिए ओमकारनाथ आना ही है। आप कहीं से भी परिक्रमा करो, कहीं भी समाप्त करो, लेकिन जल को आपको समर्पण ओमकारनाथ में भी करना है। और उसके बाद आप 5 एक कन्याओं को खाना खिलाओ, भोजन कराओ, और मैया से विनती लो जाने की कि मैया आप मुझे अनुमति दीजिए, मैं निकलना चाहता हूँ, परिक्रमा समाप्त होगी, और आप निकल जाओ। और बहुत भावुक क्षण होता है वो, इतना भावुक क्षण होता है कि वो बता नहीं सकता। ऐसा लगता है कि पूछो मत, मैं तो इतना रोया था, इतना रोया कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत रोया। घर पता नहीं क्यों आने के लिए या फिर वहां से नहीं आने का, मतलब वहां से जाना पड़ रहा है मुझे। इस चीज को सोच करके मुझे बहुत आंसू आया, बहुत ज्यादा, बहुत रोया मैं, अति वाला रोया मैं और दिल खोल के रोया, और इतना रोया कि फिर मैया ने अंदर से प्रेरणा दिया कि अरे तुमसे दूर थोड़ी हूँ, तुम तो कभी भी आके दर्शन कर लोगे। जी सर। तो वो चीजें ठीक है, जी सर। ये होता है, सबके साथ होता है, जितने लोग परिक्रमा करते हैं सबके साथ ऐसा होता है जी। बातचीत को यहीं समाप्त करते हैं। ओके। मुझे मेरे सवालों के बहुत सारे जवाब मिले हैं और दर्शकों को भी आई होप मिल ही गए होंगे। हाँ। और अगर कुछ आपको लगते है कि हाँ सर से सवाल करने चाहिए तो आप कमेंट में कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगी सर आपके पूरे जवाब दें। बहुत अच्छा लगा मुझे भी आपसे बातचीत करके। बस दर्शकों से निवेदन है कि सारे डाउट्स जो भी हैं वो कमेंट में डालें और हमसे पूछ लें। इसी के साथ सभी को नर्मदे हर नर्मदे।